Hello and welcome everyone. Once again I welcome you all to my channel SS Classes. साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे राइटर और उनके फेमस वर्क्स के बारे में। इस पूरे वीडियो में मैंने 66 राइटर को लिखा है और उनके वर्क को भी लिखा है। ठीक है साथियों, अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे लगभग 90% चांस है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो की क्वालिटी ये है कि ये जो है काफ़ी जो सिमिलर वर्क होते हैं, ठीक है, जिनमें हम अंतर महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उन सभी वर्क्स को मैं एक साथ ही लिख दिया हूँ और उनके राइटर्स को भी लिख दिया हूँ, जिसके वजह से जो आपके कन्फ्यूजन है वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेमलेट हेमलेट तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो वर्क था जो द हेमलेट, जो आगे लिखा गया है द हेमलेट जो है, ठीक है, वो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया था, जो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, बॉम्बे टाइगर कमला मार्कंडे, बॉम्बे टाइगर वाज रिटन बाय कमला मार्कंडे। ठीक है, लेकिन जो दो द व्हाइट टाइगर था अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया था, और व्हाइट टाइगर बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। व्हाइट टाइगर जो है ये काफी फेमस बुक है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। लेकिन वहीं पर जो एक लास्ट टाइगर के नाम से जो आया था वो रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। किसने लिखा था? रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो आपने देखा क्या, बॉम्बे टाइगर कमला मार्कंडे, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा और द लास्ट टाइगर रस्किन बॉन्ड। तो जो लास्ट टाइगर था वो किसने लिखा था? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। ठीक है, लास्ट टाइगर रस्किन बॉन्ड। अ ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अ, जो अ ट्रेन टू पाकिस्तान है। ठीक है, खुशवंत सिंह। लास्ट मैन इन टावर अरविंद अडिगा, लास्ट मैन इन टावर जो लिखे हैं वो कौन लिखा है? अरविंद अडिगा ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे जो बुक थी उसको भी लिखने वाले कौन थे? अरविंद अडिगा ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो सिलेक्शन डे का अरविंद अडिगा से हो जाएगा। सार्टस रिसार्टस कौन लिखा है? कार्लाइल ने लिखा था। सार्टस रिसार्टस किसने लिखा है? कार्लाइल ने लिखा है। डेथ ऑफ सेल्समैन कौन लिखा है? तो आर्थर मिलर, आर्थर मिलर। डेथ ऑफ सेल्समैन आर्थर मिलर ने लिखा था। उसके बाद फिर हमारा अगला जो बुक है आल माई सन्स, आल माई सन्स को भी लिखे थे कौन? आर्थर मिलर। देखिए अल्केमिस्ट नाम से 2 बुक आई थी, तो जो फेमस बुक है वो कॉमेडी वर्जन है उसका। तो अल्केमिस्ट और कॉमेडी की जब बात की जाएगी तो वहां पर हम बेन जॉनसन के तरफ जाएंगे, क्योंकि उसको बेन जॉनसन ने लिखा था। ठीक है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा था जब हम एमए कर रहे थे। तो उसके बाद जो अल्केमिस्ट जो नॉवेल है ना उसको कौन लिखा था? पाउलो कोएल्हो। ठीक है, लेकिन जो इसमें से इम्पोर्टेंट की यदि बात की जाएगी तो ये जो वर्जन है ये इम्पोर्टेंट है, जो कॉमेडी वर्जन था अल्केमिस्ट का बेन जॉनसन ने जिसको लिखा था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है हमारा गांधी अ लाइफ, गांधी अ लाइफ। तो कृष्णा कृपलानी ने इसको लिखा है, कृष्णा कृपलानी, राइट। तो इनकलाब को कौन लिखा था? ख्वाजा अहमद अब्बास। इनकलाब को लिखने वाले कौन थे? ख्वाजा अहमद अब्बास। सेलेक्टिव मेमोरी को लिखा है शोभा डे ने। इनसाइड दी हवेली इसको लिखा है रमा मेहता ने। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी ने लिखा है, ये आपको सभी को पता होगा। द सैटानिक वर्सेस इसको भी लिखे हैं सलमान रश्दी ने। ठीक है, सलमान रश्दी के जो वर्क्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रेन और उसके बाद सैटानिक वर्सेस। मिडनाइट चिल्ड्रन क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन फिक्शन भी है इसमें और नॉन फिक्शन भी है। ठीक है, वो फिर आजाद पहले तो वो फिक्शनली बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर नॉवेल के लास्ट में आकर के वो नॉन फिक्शन के एलिमेंट को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी से जोड़ देते हैं और हमारे देश की जो आज़ादी थी उसमें क्या रोल रहा था उसको फिर यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के कैरेक्टर्स को लेकर के इन्होंने नॉवेल्स लिखा है। मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी, बड़े ही फेमस राइटर हैं। चलिए, टू वर्जिन्स कमला मार्कंडे, टू वर्जिन्स इसने लिखा है? तो कमला मार्कंडे ने। ठीक है, नेक्टर इन सीव, नेक्टर इन सीव कमला मार्कंडे।
नो वेयर मैन, नो वेयर मैन कौन लिखा है साथियों? तो इसको भी लिखने वाली हैं कमला मार्कंडे ही, ठीक है, कमला मार्कंडे ने ही लिखा है इसको, राइट। हीट एंड डस्ट, हीट एंड डस्ट को लिखा है रथ प्रवार झाब वाला रथ प्रवार झाब वाला। लेडीज कपल अनीता नैर। स्टॉर्म इन चंडीगढ़ नयनतारा सहगल। रिच लाइक अस कौन लिखा है? तो नयनतारा सहगल ने लिखा है। प्रिजन एंड चॉकलेट केक, प्रिजन एंड चॉकलेट केक को कौन लिखा है? नयनतारा सहगल ने लिखा है, ठीक है। यानी हमारे जो यहाँ पर 3 वर्क दिख रहा है वो सभी को नयनतारा सहगल ने ही लिखा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्टॉर्म इन चंडीगढ़, स्टॉर्म इन चंडीगढ़, उसके बाद रिच लाइक अस और प्रिजन एंड चॉकलेट केक, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट डॉटर्स को कौन लिखा है? तो मंजू कपूर ने लिखा है। डिफिकल्ट डॉटर को लिखने वाले कौन थी? तो मंजू कपूर, ठीक है। द डॉटर्स को किसने लिखा है? तो एड्रीने सेल्ट ने लिखा है, ठीक है। दोनों में अंतर है। ये जो हमारा है पहले वाला जो है, जो 34 नंबर पर जिसको मैंने लिखा है, ठीक है, वो मंजू कपूर ने लिखा है। किसको? डिफिकल्ट डॉटर को। साथियों डिफिकल्ट डॉटर को मंजू कपूर ने लिखा है, और जब केवल डॉटर की जब बात की जाएगी, केवल डॉटर्स की जब बात की जाएगी, तो एड्रीने सेल्ट ने लिखा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। हर छोटी से बड़ी बुक्स को मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, अनमैरिड ओमैन। अनमैरिड ओमैन को किसने लिखा है? ठीक है, तो ये भी मंजू कपूर ने ही लिखा है। थाउजेंड फेसेस ऑफ अ नाइट, थाउजेंड फेसेस ऑफ अ नाइट, तो इसको लिखने वाले कौन है? तो गीता हरिहरन, गीता हरिहरन। द कंपनी ऑफ ओमैन को किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। देखिए खुशवंत सिंह की सभी किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। टाइगर्स डॉटर्स, द टाइगर्स डॉटर कौन लिखा है? तो भारती बनर्जी ने लिखा है इसको। टाइगर्स डॉटर को लिखने वाली कौन थी? भारती बनर्जी, ठीक है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, जुम्पा लाहिरी ने इसको लिखा है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज को लिखा है जुम्पा लाहिरी ने। द नेम सेक को किसने लिखा है? तो जुम्पा लाहिरी ने लिखा है। लज्जा को लिखने वाली है तस्लीमा नसरीन, ठीक है, ये भी आप सभी को पता होगा, बांग्लादेशी राइटर है, ठीक है। तस्लीमा नसरीन काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती हैं ये राइटर, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। 43 पर है हमारा क्या? आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगल, खुशवंत सिंह ने लिखा है। आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगल किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है। आज़ादी को किसने लिखा है? तो चमन नहल ने लिखा है। चमन नहल, ठीक है। आज़ादी नामक जो बुक थी उसको लिखने वाले राइटर कौन थे? चमन नहल। अ सुटेबल बॉय को किसने लिखा है? विक्रम सेठ। साथियों ये बुक जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, विक्रम सेठ ने जो लिखा था अ सुटेबल बॉय, ये इम्पॉर्टेंट है विक्रम सेठ का। और एन अनसुटेबल बॉय तो करण जौहर ने लिखा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। गोल्डन गेट किसने लिखा है? तो विक्रम सेठ ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो असुटेबल बॉय और फिर जो द गोल्डन गेट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और दोनों को लिखा किसने है? विक्रम सेठ ने। द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, अरुण जोशी ने लिखा था इसको। द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास को लिखे थे कौन? अरुण जोशी ने। उसके बाद है हमारा द फॉरेनर कौन लिखा है? तो द फॉरेनर को लिखने वाले भी अरुण जोशी ही हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फिर से अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए, द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स को लिखे हैं अमिताभ घोष ने, ठीक है। द सी ऑफ पोपीज को भी लिखा है अमिताभ घोष ने। कोलकाता क्रोमोजोन, ये भी अमिताभ घोष ने लिखा है, ये बल्कि इम्पोर्टेंट है। कोलकाता क्रोमोजोन जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको ध्यान में रखिए। शशि थरूर के जो नॉवेल्स हैं ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमारा जो पहला इसमें हम लोग शशि थरूर का जो वर्क लिखा है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। द ग्रेट इंडियन नॉवेल को लिखने वाले जो राइटर हैं वो भी शशि थरूर ही हैं, ठीक है। सच अ लॉन्ग जर्नी, रोहिंटो मिस्त्री। अ फाइन बैलेंस, ये भी रोहिंटो मिस्त्री ने ही लिखा था, ठीक है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसको किसने लिखा है? तो
के आर एस इयंगर ने इसको लिखा है। साथियों, हम लोग अब बढ़ेंगे अपने फिर से नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो देखिए, मॉडर्न इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, ब्रूस किंग ने लिखा है, ब्रूस किंग ने लिखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश किस पर जाएगा? ब्रूस किंग पर जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड तो आप लोग जानते होंगे, चेतन भगत ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो 3 वर्ड यहाँ पर, फर्स्ट ये है, सेकंड और थर्ड और फिर फोर्थ, ये यहाँ पर फोर्थ जो है काफ़ी सिमिलर है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, प्रिल्यूड इलियट ने लिखा है, टी.एस. इलियट ने लिखा है, और प्रिल्यूड डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है, प्रिल्यूड अ शॉर्ट स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। बात को समझिए, एक बार फिर से सुनिए। द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, प्रिल्यूड टी.एस. इलियट ने लिखा है, अ प्रिल्यूड डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है, प्रिल्यूड अ शॉर्ट स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है, ठीक है। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड ऑथर और मिस्टर शेक्सपियर, ये 2 बुक है, और इन दोनों ही बुक को लिखे हैं कौन? साथियों, बेन जॉनसन ने लिखा है, ठीक है। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर एंड मिस्टर शेक्सपियर, तो इन दोनों ही बुक को लिखने वाले कौन है? तो बेन जॉनसन है, राइट। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, ऑन शेक्सपियर मिल्टन ने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, ठीक है। टू वर्ड्सवर्थ पी.बी. शैली ने लिखा है, और शेक्सपियर की जब बात की जाएगी तो एर्नोल्ड ने लिखा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी जो सिमिलर वर्क हैं, ये भी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन, टू वर्ड्सवर्थ पी.बी. शैली, केवल शेक्सपियर जब लिखा रहेगा तो उसको लिखे हैं एर्नोल्ड ने, ठीक है। तो बल्कि जो लास्ट में जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, बल्कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। इन तीनों राइटर के जो सिमिलर वर्क हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, ये सभी रहा आज की वीडियो में। 66 राइटर को मैंने लिखा है, और इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अभी मिलते हैं हम फिर से एक लास्ट अगले वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, सलीम अहमद। साथियों, अगर पसंद आती है ये वीडियो तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वास्तव में बड़े बड़े मन से, यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। सो थैंक यू।